चलिए बच्चों, देखते हैं आज के अपने क्वेश्चन। उससे पहले अगर हमारे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आती रहेगी। सही बच्चे, एक बार वीडियो को शेयर कर दें। उसके बाद हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करेंगे और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने पहले ही आपको इसके रिगार्डिंग बता रखा है कि जो आज की हमारी क्लास रहेगी बेटा मोस्ट इम्पोर्टेंट, यानी कि मैराथन क्लास समझ लीजिए आज। और मैंने एक हाई स्कूल के बच्चों के लिए भी क्लास बनाई थी, 9 घंटे की है, उसको आप सभी देख लीजिए। उससे बाहर बेटा एक भी क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, ठीक है। A to Z आपके वही क्वेश्चन आएंगे, तो आप देख लीजिए। उससे बाहर मेरे हिसाब से तो नहीं आना चाहिए। अगर आता भी है तो केवल संख्या चेंज हो सकती है बेटा, लेकिन क्वेश्चन सेम वही होंगे, ठीक है। सभी बच्चे एक बार उसको देख लीजिए, उस क्लास को। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए, ये हमारे पास है आज का अपना पहला क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बेटा दिया गया है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सभी बच्चे एक बार पढ़ लीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि दिखाइए कि पूर्णांक के समुच्चय में आर बराबर दिया गया ए कॉमा बी कॉलन ए माइनस बी को 2 से विभाजित करता है बेटा, ठीक है। 2 से विभाजित करता है, ये क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक है। 2 से विभाजित करता है तो प्रदत्त फलन एक तुल्यता संबंध प्रदर्शित करता है, ठीक है। जो प्रदत्त फलन है बेटा वो एक तुल्यता संबंध प्रदर्शित करता है। तो देखिए बेटा, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है तुल्यता संबंध के लिए बेटा हमारे पास 3 कंडीशन होती हैं। नंबर 1 बेटा स्वतुल्य होना चाहिए। नंबर 2 बेटा हमारे पास यहाँ पे स्वतुल्य हो गया। नंबर 2 सम्मित होना चाहिए बेटा, ठीक है। ये आपको क्लास में पढ़ाया गया हो, सम्मित, ठीक है। नंबर 3 बेटा हमारे पास होना चाहिए क्या, संक्रामक होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन बेटा अगर हमारे फॉलो हो जाती हैं तो ये तुल्यता संबंध प्रदर्शित करेगा बेटा, ठीक है। तो देखिए, तुल्यता संबंध के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम पहली कंडीशन को फॉलो कराएंगे। उससे पहले कुछ ये समझ लीजिए, वैसे बेटा ये पूर्णांक दिया गया है, पूर्णांक को यहाँ पे हम लोग जेड द्वारा निरूपित कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बेटा सबसे पहले माना, ठीक है। जैसे मैं सोल्व कर रहा हूँ वैसे ही आपके लिए माना जेड बराबर बेटा क्या हो जाएगा, हम मान लेते हैं पूर्णांक, ठीक है बेटा। जेड बराबर हमने पूर्णांक का समुच्चय मान लिया, पूर्णांक का समुच्चय, ठीक है। अब देखिए पूर्णांक का समुच्चय क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा बेटा कितना, जेड बराबर हो जाएगा हमारे पास, डॉट डॉट कर लिए, -3 हो जाएगा, -2 -1 फिर 0 फिर 1 2 3, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ये होते हैं हमारे बेटा पूर्णांक, ओके। अब देखिए पूर्णांक हमारा हो गया, यानी पूर्णांकों का समुच्चय हमसे बोला था, हमने लिख लिया। रिलेशन हमको बेटा दिया गया है आर बराबर, क्वेश्चन गिवन दैट है, ये देख सकते हो आप सभी। क्या दिया गया हमको, ए कामा बी, ठीक है। ए कामा बी कोलन, ये हो गया ए माइनस बी जो है, बोल रहा है को 2 से विभाज्य है बेटा, 2 से विभाजित है, ओके। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, विभाजित करता है। क्लियर, यहाँ तक किसी बच्चों को कोई डाउट। अब देखिए सबसे पहला पॉइंट हमारा है बेटा स्वतुल्य, यानी नंबर 1 बेटा क्या होना चाहिए, स्वतुल्य होना चाहिए। तो सबसे पहली कंडीशन को हम लोग फॉलो करेंगे, स्वतुल्य को बेटा, ठीक है। स्वतुल्य, अगर ये स्वतुल्य हुआ तो उसके बाद हम सेकेंड पे जाएंगे। तो देखिए स्वतुल्य की बेटा क्या होता है, हमने यहाँ पे मान लिया कि माना ए जो है वो हमारा बेटा बिलोंग कर रहा है किसको, जेड को। जेड हमारा एक समुच्चय और ए हमारा बिलोंग कर रहा है बेटा किसको, जेड को। यहाँ पे तो हम लोग देखिए क्या हो जाएगा मेरे पास, यहाँ हम लोग देखें तो ए माइनस ए, अगर हम लोग स्वतुल्य का मतलब होता है बेटा समान समान, यानी ए कामा ए हो, बी कामा बी हो, इन समान समान वैल्यू होनी चाहिए बेटा, ठीक है। तो ए माइनस ए, क्योंकि हमारे पास है बेटा समुच्चय में दिया गया है कि ए माइनस बी जो है वो 2 से विभाज्य है, तो ए माइनस ए करेंगे बेटा तो कितना आ जाएगा, 0 आएगा। कितना आएगा बेटा, 0 है, ठीक है। जिसे हम 2 से विभाजित कर सकते हैं, जिसे 2 से विभाजित किया जा सकता है, विभाजित किया जा सकता है, ओके। तो पहली कंडीशन तो हमारा फॉलो हो रही है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि ए कामा ए जो है वो हमारा बिलोंग कर रहा है बेटा किसको, आर को बिलोंग कर रहा है हमारा। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे, इसको न्यू पेज पे लिख लेते हैं हम। तो
तो यहाँ पे हिंदी लिख देंगे हम लोग। यहाँ फॉर ऑल जो हमारा ए है बेटा वो बिलोंग कर रहा है किसको, जेड को। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ए कामा ए बिलोंग आर, यानी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है हमारा। तो हम बोल सकते हैं अतः जो अतः यह क्या होगा बेटा, स्वतुल्य होगा, स्वतुल्य का। अब बेटा देखिए स्वतुल्य में मैंने आपको बताया कि आपको सिंपल यही करना है कि सेम सेम वैल्यू आपको ले लेनी, जैसे ए कामा ए ले लीजिए, बी कामा बी ले लीजिए और सी कामा सी ले लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्वतुल्य की कंडीशन। अब देखिए सेकंड मैंने आपको बताया सम्मित बेटा। अब देखिए सम्मित में क्या होता है, अगर हमारा a माइनस बी अगर 2 से विभाज्य है बेटा, तो b माइनस ए भी हमारा 2 से विभाज्य होना चाहिए, यानी रिवर्स भी उसका विभाजित होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे सेकेंड वाली कंडीशन लेंगे हम लोग। सेकेंड में चेक करना हमको सम्मित। ओके, अब देखिए सम्मित के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग मानेंगे यहाँ पे कि माना जो हमारा ए कामा वी, जो हमने मान लिया ए कामा वी जो है वो हमारा बिलोंग कर रहा है बेटा किसको, आर को, रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। ओके, तो देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे ए माइनस बी जो है बेटा को 2 से क्या कर रहा है, ये विभाजित कर रहा है, हम मान के चलते हैं विभाजित करता है बेटा। ठीक है, 2 से विभाजित करता है ये। तो देखिए बेटा, तो b माइनस ए, यानी कि कहने का मतलब है कि अगर 4 माइनस 2 है बेटा और ये 2 से विभाजित है, तो 2 माइनस 4 भी हमारा क्या होगा, 2 से विभाजित होगा। इसका कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है। ठीक है, तो देखिए a माइनस बी अगर बेटा हमारा 2 से विभाजित है, तो b माइनस ए जो है वो भी हमारा क्या हो जाएगा, 2 से विभाजित होगा बेटा। ठीक है, विभाजित होगा। तो आप सभी देख सकते हो कि हमारा ए कामा बी बिलोंग कर रहा था आर को, तो बी कामा ए जो है वो भी बेटा हमारा बिलोंग कर रहा है किसको, आर को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो आप सभी देख सकते हैं कि ए कामा बी बिलोंग कर रहा था आर को, और हमारा बी कामा ए भी बिलोंग कर रहा है बेटा किसको, आर को। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अतः यह सम्मित होगा बेटा, सम्मित होगा। ठीक है, तो हमारे पास स्वतुल्य हो गया, पहली कंडीशन हमारी हो गई थी, दूसरी हमारी बेटा सम्मित हो गई। अब थर्ड बची हमारे पास बेटा संक्रामक। ठीक है, तो संक्रामक और कर लें तो तुल्यता संबंध हमारा प्रदर्शित हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं संक्रामक के लिए। ठीक है, यहाँ पे थर्ड आएगा हमारे पास संक्रामक। ओके, अब देखिए संक्रामक बेटा में क्या होता है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माना, माना ए कामा वी। अगर आपने हमारे ये समतुल्य स्वतुल्य इनको नहीं देखा तो आप हमारी वीडियो देख लीजिए उसको। ए कामा वी बेटा अगर हमारा बिलोंग कर रहा है किसको, आर को, तो बी और सी बिलोंग करेगा बेटा हमारा आर को। तो एक वैल्यू ऐसी आएगी कि ए जो है, देखिए ए कामा बी बिलोंग कर रहा है हमारा आर को, बी कामा सी बिलोंग कर रहा है बेटा आर को, तो ए जो है ए कामा सी भी हमारा बिलोंग करेगा किसको, आर को। अगर ये कंडीशन फॉलो होती है बेटा तो हमारा ये संक्रामक हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे a माइनस बी जो है बेटा वो हमारा क्या है, 2 को विभाजित करता है। ठीक है, 2 को 2 विभाजित करता है, यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 विभाजित करता है बेटा। ठीक है, a माइनस बी जो है वो 2 को विभाजित करता है, और बेटा b माइनस सी जो है वो भी हमारा 2 को विभाजित करता है, 2 को विभाजित करता है। ओके, ठीक है, a माइनस बी भी हमारा 2 को विभाजित कर रहा है, और b माइनस सी भी हमारा 2 को विभाजित करता है। तो देखिए बेटा अगर हम यहाँ पे a माइनस बी और प्लस कर दें बेटा b माइनस सी, इनको अगर हम जोड़ दें तो ये भी बेटा हमारा विभाजित करेगा, 2 को विभाजित करेगा, करेगा उनका जोड़ भी विभाजित करेगा। तो देखिए बेटा यहाँ पे हमारा b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा a माइनस सी, कितना बचा बेटा, a माइनस सी जो है वो हमारा 2 को विभाजित करेगा। ठीक है, विभाजित करेगा। और देखिए हमें यही लाना था कि a कामा b बिलोंग कर रहा है आर को, b कॉमा सी बिलोंग कर रहा है आर को, तो a कामा सी बिलोंग करना चाहिए बेटा किसको, आर को। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ये चीज़ निकल के आ गई है, a माइनस सी भी हमारा 2 को विभाजित कर रहा है,
ठीक है, तीनों कंडीशन हमारी फॉलो हो रही हैं, ये देखिए। ठीक, तो हम लिख सकते हैं कि ए कामा सी जो है बेटा वो बिलोंग कर रहा है हमारा किसको, रियल नंबर यानी आर को। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ ए कामा बी बिलोंग कर रहा है बेटा किसको, आर को, और बी कामा सी बिलोंग कर रहा है बेटा किसको, आर को। तो ए कामा सी भी हमारा बिलोंग कर रहा है किसको, आर को। अतः बेटा यह हमारा क्या होगा, लिख सकते हैं यहाँ पे, अतः यह कैसा होगा बेटा, संक्रामक है। ठीक है, अब संक्रामक है चूंकि बेटा तीनों कंडीशन फॉलो हुई हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं चूंकि यह संबंध कैसा है बेटा, स्वतुल्य है, स्वतुल्य है, सम्मित है और संक्रामक है। ठीक है, संक्रामक है यानी तीनों फॉलो होंगी, तो हम बोल सकते हैं यह तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध प्रदर्शित करता है। ओके, तो ये हमारा तुल्यता संबंध प्रदर्शित करेगा। तो आशा करते हैं जो बेटा पहला क्वेश्चन हमारा था, ये सभी बच्चों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। किसी भी प्रकार का अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बेटा आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, कोई भी डाउट अगर हो। और इसी टाइप का हम एक क्वेश्चन और भी लेंगे